देखिए, भरतपुर में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरसी है। शहर सहित गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मकानों में दरारें पड़ने के साथ किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। भरतपुर शहर से सटे गांव नगला केवल और पीर नगर में जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए तो खेत पानी से लबालब हैं। करीब 15 दिन से पानी जमा होने के कारण 50 से अधिक मकानों में दरारें आ गई है, जिसके चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। राशन और पीने का पानी लेने के लिए भी लोगों को इस पानी में से ही होकर निकलना पड़ता है। प्रशासन के द्वारा गांव तोंगा, जघीना, मर्डरपुर, बराखून और नगला, लोधा, जरौली आदि गांव के आसपास जमा पानी को निकालने के लिए जिस सड़क को काटकर जहां से पानी की निकासी की जा रही है वह कोई निकास का रास्ता नहीं है। लेकिन प्रशासन से ये अपील की है कि इस पानी की निकास को रुकवाकर बाढ़ के चुंगल में आए गांव को बचाया जाए। की जो बारिश है और बारिश के बाद अब हालात गंभीर होते जा रहे हैं। भरतपुर शहर के अलावा अब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात होते जा रहे हैं। बात करें भरतपुर की पंचायत समिति सेवर के क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं, इस समय मैं मौजूद हूं नगला केवल के गांव में, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये त्योंगा, जगीना, मर्डरपुर, बराखोर, जरौली, नगला, लोधा, इन गांवों का ये पानी है। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा पानी इस गांव का है। जगीने साइड की मैं आपको पूरा क्षेत्र बता रहा हूं। और आप इन सभी गांवों का पानी, जब इस गांव में हालात ख़राब हो गए तो प्रशासन ने, ये नगला केबल के पास पे मौजूद हूं और यहाँ से आप देख सकते हैं सड़क को काट के प्रशासन ने यहाँ से ये पानी नगला केबल और पीर नगर के लिए डाइवर्ट कर दिया। अब इस गांव के जो पीर नगर और नगला केबल है, इस गांव के हालात अब ख़राब होते जा रहे हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, मकानों में दरारें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि जो गांव में जो पानी भरा हुआ वहाँ से कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रशासन उस समय आया और ज़बरदस्ती की यहाँ से पानी को इस तरफ ट्रांसफ़र किया। हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर क्या कारण रहे उस दिन प्रशासन यहां पर आया था, क्या हुआ था यहाँ पर? सर यहाँ ये बरसात पानी इकट्ठा हो गया था तो यहाँ प्रशासन आया था। ये जो सामने का गांव का जो पानी है, ये कौन से गांव का पानी है जो इधर आया? ये त्योंगा गांव से स्टार्ट होता है पानी। त्योंगा, जगीना, मर्डरपुर, नगला लोधा, बराखोर और तुम्हारे नगला अस्तामन और तुम्हारा जरौली, ये गाँव का पानी एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ फ्लो हो जाता है। इसका प्रशासन आया कि ये गाँव डूब रहे हैं। हमने कहा सर हमारे गाँव भी डूब रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नाला खोल दिया। हमारे गांव वालों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन प्रशासन के सामने हमारी नहीं चल पाई। और हमारे दो गांव जो पीर नगर नगला केवल डूब रहे हैं इस टाइम पे, वहां से पानी की निकासी के लिए कोई कार्य नहीं किया। एक नाला खुदवाया भी, वो अधूरा छोड़ दिया बीच में। ये जो नाला खुदवाया, क्या इससे पहले कभी, जो गांव के बुजुर्ग बताते हैं, क्या इन गाँव का जो पानी है वो इस तरफ निकाला जाता था? नहीं सर, कभी नहीं। 96 में बाढ़ आई थी, हमें याद है, तो तब भी पानी नहीं निकाला, कभी नहीं निकला पानी यहाँ से। ये तो क्या बलपूर्वक प्रशासन ने यहाँ से निकालना है तो यहीं से निकालना है, वो वाली बात होगी कि मेरी चलेगी चलेगी। पूर्व में पहले कुछ लोग और भी हैं गांव वाले, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या हालात हैं गांव के? गांव के हालात सर इस समय इतने बुरे हालात हैं पानी से, इस जल भराव से जो पानी की निकासी हो रही है वो पूरा पानी नगला केबल और गांव पीर नगर में भरा जा रहा है। वो जलस्तर बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। हम खुद, मैं अपने मकान से पलायन कर चुका हूँ, खुद मैं पलायन करा हुआ हूँ, बीच गाँव में रह रहा हूँ। सड़कों पर मेरे पशु हैं, वो सड़कों पर बंध रहे हैं। घर में हम जा नहीं सकते, इतना इतना पानी है। उसमें हो गए जाते हैं बच्चे डूबने की आशंका रहती है, इसलिए हमने प्लान कर दिया। मकानों में दरार आ चुकी है, कब कोई हादसा हो जाए, इसलिए हमने घर को छोड़ दिया। कितने लोग इस समय गांव से निकल चुके हैं? मेरे बगल से कम 20 घर खाली हैं। बिल्कुल। तो ये पीर नगर और केबल का नगला में जो ग्रामीण है, वहाँ से जो बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, तो वहाँ से कुछ लोग पलायन कर गए हैं, क्योंकि गांव के अंदर जो मकान बने हुए हैं उनके, उसमें दरारें आ चुकी हैं, वो गिर भी सकते हैं। अब जो 4-5 गांव का जो पानी है वो इन 2 गांवों पर छोड़ दिया गया है, और ये प्रशासन ने जबरदस्ती, इसको लेकर इन लोगों ने जिला कलेक्टर को भी शिकायत की, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। आखिर अगर इन दोनों गांवों में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? सच बेधड़क के लिए अजय कुमार सैंडवाल, भरतपुर।